थे मेरे चैनल में अमृता पाटिल 128। तो आज बनाए हैं दही भल्ले रुई जैसे सॉफ्ट, नो बेकिंग सोडा नो बेकिंग पाउडर, रुई जैसे सॉफ्ट बने। आप देख सकते हो कितने अच्छे क्रीमी दही और फ्लफीनेस और क्रीमीनेस और जाली भी कितनी अच्छी आई है। तो के लिए हमें चाहिए उड़द की दाल। उसके लिए हमें आधे घंटे के लिए नहीं, हमें 8 घंटे के लिए हमें ये दाल को भिगो के रखना है। अगर आपके यहाँ गर्मी है तो 8 घंटे सफिशेंट है, अगर सर्दी है तो ज़्यादा। उसके बाद हमें जब उड़द की दाल पीसनी है, कम से कम पानी में हमें इसे पीसना है। आप नोट कर लीजिए बात, कम से कम पानी में हमें उड़द की दाल पीसनी। ये चिवीनेस रहती, बहुत चिवी चिवी रहती है, हमें पीसने में बहुत तकलीफ होगी कम से कम पानी पीसने में, लेकिन हमें कम से कम पानी में ही पीसना है। इडली डोसे का बैटर नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें पीसना है। बड़े जार में पीसने में बहुत तकलीफ हो रही थी कम पानी में, इसलिए मैंने छोटा जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और बहुत अच्छी तरह पीस के हमें दाल तैयार करनी है। कम से कम पानी में ही करनी है। आप छोटे जार में ही कीजिएगा, बड़े जार में होती नहीं है वो कम पानी में। इडली डोसे का बैटर नहीं है, ये दही भल्ले का बैटर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। कम से कम पानी में ही इस दाल को हमें पीसना है। इसलिए देखो बड़े मिक्सर में हो नहीं रही थी, इसलिए मैं छोटे मिक्सी के जार में डाल के कम पानी में उसके पीस के मैं तैयार कर रही हूँ और कर लिया है। अभी 5 घंटे में उस दाल को छोड़ दूंगी फर्मेंटेशन के लिए। 5 घंटे बाद हमें देखना है। 5 घंटे के बाद ये देखो, ये दाल जो है बराबर तैयार हो गई है। ये चीवीनेस रहती, बहुत चीवी चीवी जैसी रहती है, तो हमें एक ही डायरेक्शन में उसको घुमाना है, राइट टू राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, कौन सा भी एक डायरेक्शन में हमें उस दाल को घुमाना है। आपको हाथ में घुमाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो इसे विस्कर भी आते हैं, उससे भी आप घुमा सकते हो। वन डायरेक्शन कौन सा भी, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ही डाला है। अभी ये जो कटोरा है बहुत ही छोटा है, तो मैं इसे बड़े कटोरों में ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि मुझे फेंटना नहीं आ रहा है उसमें, छोटे इसमें। और इसमें फेंटना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। 10 मिनट 5 मिनट आप इसको फेंट सकते हो, बहुत फ्लफीनेस आएगा। नो बेकिंग सोडा नो बेकिंग पाउडर चाहिए। दही भल्ला यानी दही तो बनती है, तो दही को क्रीमी होने तक हमें फेंटना है। उसमें पानी जाएगा ही जाएगा थोड़ा सा, और जाएगा शुगर यानी शक्कर पाउडर। आप होल व्हीट शक्कर भी डाल सकते हो, मिठास अपने हिसाब से। एक कटोरे में मैंने पानी लिया है दही भल्लों के लिए। इसमें डालेंगे हींग, हींग की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। हींग और नमक टेस्ट की अकॉर्डिंग आप उसमें डालिए। इसमें सोकिंग करेंगे भल्लों को। उसके बाद ये दाल पूरी फेंट के मैंने तैयार कर ली है। देखो हाथ से मैं गिरा रही हूँ फिर भी गिर नहीं रही है, पूरी तरह से मैं कटोरे को उल्टा कर रही हूँ फिर भी गिर नहीं रही है। इसका मतलब ये दाल पूरी तरह से आपके भल्लों के लिए तैयार हो चुकी है, एकदम तैयार है ये। अभी कढ़ाई में बहुत धीमी आंच पे हमें ये भल्ले तलने हैं। अभी तलने के टाइम पे आपको याद रखना है बहुत धीमी आंच पे, मतलब अंदर से आपको क्रिस्पीनेस मतलब फ्लफीनेस चाहिए और बाहर से क्रिस्पी चाहिए, और धीमी आंच पे आपको ये तलने। आकार आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा छोटे बड़े कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो देखो मैं कितनी अच्छी तरह उनको तल रही हूँ, और पानी का बर्तन भी मैंने साइड में ही रखा है कढ़ाई के, क्योंकि मैंने तल के उसी में ही डालना है। आप ऐसे भी खा के देखो, क्रिस्पी क्रिस्पीनेस रहता है इसमें। तो ऐसे देखो मैंने अभी हींग के वाटर में उसको डाला है। ये देखो ये जो दही भल्ले का देखो मैंने तला हुआ है, कितना फ्लफी है, कितना प्यारा है। तो ऐसे देखो सोख के तैयार हो चुके, दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो ऐसे ही भल्लों का हमें पानी पूरा नहीं निचोड़ना है, पूरा उसका पानी नहीं निचोड़ना है, जस्ट थोड़ा सा ही निचोड़ना है आपको इसमें पानी। और आपके हिसाब से आप, अभी मैंने छोटे छोटे ही भल्ले बनाए, आप बड़े भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बहुत टेस्टी बाजार जैसे भल्ले बनके तैयार हो जाते। अभी दही भल्ले मतलब क्या है, दही तो जानी ही मांगती है, और इसमें दही बहुत सारा जाता है। दही में जो मैंने देखो कितने अच्छे फेंट के तैयार कर ली, कितना क्रीमी है दही में, ऐसे गांठे दिख नहीं रहे दही की। यही खास बात है कि आपको दही अच्छी तरह फेंटना है। उसके बाद रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, अगर आपको तीखी चटनी चाहिए तो आप तीखी चटनी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे इमली चटनी डाली है, और हमारे दही भल्ले बन के तैयार हो गए इमली के चटनी के साथ। बहुत टेस्टी, यमी और फ्लफीनेस बन के तैयार है।